भूतिया हवेली का रहस्य। शुरुआत। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पलायनपुर में एक पुरानी और सुनसान हवेली थी, जिसे लोग ठाकुर हवेली के नाम से जानते थे। गांव में कहते थे कि उस हवेली में पिछले 40 सालों से कोई जिंदा इंसान नहीं ठहरा, क्योंकि जो भी ठहरा वो जिंदा वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली में रात को किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं, पर अब तक किसी ने यह पता नहीं लगाया कि वो औरत कौन है। मुख्य पात्र का प्रवेश। इस कहानी का नायक है विवेक, जो एक युवा पत्रकार था। उसे अजीबोगरीब और रहस्यमयी कहानियों पर काम करने का शौक था। जब उसे ठाकुर हवेली की कहानी का पता चला तो उसने तय किया कि वह खुद जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, बाबूजी वहां मत जाइए, रात में हवेली की ओर नजर भी मत डालिए, वो भूतनी छोड़ती नहीं किसी को। लेकिन विवेक नहीं माना। हवेली में पहला दिन। विवेक दिन के समय कैमरा, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली में दाखिल हुआ। दिन में सब कुछ शांत लग रहा था। धूल जमी दीवारें, टूटी खिड़कियां और मकड़ियों के जाल हवेली की वीरानी बयान कर रहे थे। उसे हवेली के एक कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। उसने जब उसे खोला तो उसमें एक लाल रंग की साड़ी, एक टूटा हुआ मंगलसूत्र और एक जली हुई तस्वीर थी। तस्वीर में एक खूबसूरत औरत थी, लेकिन चेहरा थोड़ा झुलसा हुआ था। विवेक को पहली बार एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने कैमरे में सब रिकॉर्ड किया और तय किया कि रात भी यहीं रुकेगा। पहली रात का डर। रात को हवेली में जैसे ही 12 बजे, हवेली का माहौल बदलने लगा। दरवाजा अपने आप हिला, दीवारों पर खरोचों की आवाजें आने लगी और फिर एक बहुत तेज चीख हवेली में गूंजी। विवेक डर गया, लेकिन वो पत्रकार था। उसने हिम्मत की और कैमरा लेकर उस दिशा में गया जहां से आवाज आई थी। हवेली के तहखाने में जब वह पहुंचा तो देखा वहां एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, लंबे खुले बाल और उसका चेहरा जला हुआ था। औरत धीरे धीरे बोलने लगी, क्यों आया है तू यहां? मेरी कहानी जाननी है तो सुन। भूतनी की कहानी। वो औरत कुसुम थी, 40 साल पहले इसी हवेली की बहू, ठाकुर सुरेश सिंह की पत्नी। लेकिन ठाकुर एक क्रूर इंसान था। उसे शक था कि कुसुम का किसी नौकर से रिश्ता है, इसलिए उसने एक रात सबके सामने कुसुम को जिंदा जला दिया। कुसुम की आत्मा तब से हवेली में भटक रही है। वो बदला लेना चाहती है, लेकिन कोई उसकी कहानी सुनने नहीं आता। सब बस डरते हैं। अब तू आया है, मेरी कहानी सबको सुना, ताकि मुझे मुक्ति मिले। विवेक डर के मारे कांप रहा था, लेकिन अब डर से ज्यादा उसे अफसोस हो रहा था कि कुसुम के साथ इतना अन्याय हुआ। सुबह और बदलाव। सुबह होते ही हवेली शांत हो गई। कुसुम कहीं नहीं दिखी। विवेक बाहर निकला और गांव जाकर सब कुछ बताया। उसने वीडियो को सबूत के साथ यूट्यूब पर डाला। भूतनी की सच्चाई। वीडियो वायरल हो गया। पूरे देश को कुसुम की कहानी का पता चला। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने मिलकर कुसुम के नाम का एक स्मारक भी बनवाया। अंतिम मोड़। लेकिन एक हफ्ते बाद विवेक को एक अजीब सपना आया। कुसुम सपने में आई और बोली, अब मेरा बदला पूरा हुआ, लेकिन मेरी एक और बहन है जो अभी भी मुक्ति की राह देख रही है। विवेक की आंख खुली और उसे एहसास हुआ ठाकुर हवेली सिर्फ एक शुरुआत थी।